अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल। अक्टूबर 2023 में 5 रुकनी बेंच ने 9 मई वाकयात के 103 मुल्जमान का फौजी अदालतों में ट्रायल खिलाफ आइन करार दिया था। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 रुकनी बेंच ने दिसंबर 2023 में फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वजीर खजाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज का पहली खातून वजीर आला पंजाब मुंतखब होना संगे मील है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 95 पैसे हो गई। आर्ट काउंसिल खवातीन मखसूस नशिस्त के हकदार नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 14 मार्च को मुख्तसर फैसला सुनाया था। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ न लेने पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेना बदनीयती है। मुंतखब मेंबरान से हलफ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सके। हलफ न लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर एक और फैसला। वफाकी हुकूमत ने गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनात कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। राजा रिफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। गुलाम नबी मेमन पहले भी IG सिंध रह चुके हैं। नए IG की तैनाती में ताखीर के मामले पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने तशवीश का इजहार किया था। सरहातियों को अगवा करना और फिर तशद्दुद करना ज्यादा सीरियस मसला है या फिर नोटिस का आना? गुज़श्ता दरखास्त पर फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। नोटिस से कम अज कम एक पेपर तो है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। नहीं समझ सका जिस शख्स पर तशद्दुद किया गया, उसमें कहा कि इस पिटीशन का हिस्सा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरे ख्याल में इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। FIA ने सहाफ़ी इमरान शफकत और आमिर मीर के खिलाफ मुकदमा वापस पर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक रजिस्टर की कॉपीज अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी, शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयां थी। मैंडेट चोरी की रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। 30 मार्च से आगाज करेंगे। तुर्क सफीर की वफ्द के हमरा जाती उमरा आमद। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। हाउसिंग, सयाहत, तालीम और सेहत के शोबों में इश्तराक कार फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक तुर्की तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। तुर्की की तेज रफ्तार तरक्की के तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हल होने तक मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। मुआशी मुश्किलात के हल के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की कोशिश है कि तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करें। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम इक़दाम करेगी। PDM हुकूमत का मौजूदा हुकूमत के साथ मवाजना नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत नए मैंडेट के साथ आई है। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। पाक अफगान दो तरफा तिजारत, ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को दरपेश रुकावटें दूर करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज काबुल जाएगा। सेक्रेटरी तिजारत वफ्द की सरबराही करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन सफदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, ज़बानी बातों से ट्रेन नहीं चलती। अली अमीन गंडापुर ने ख्वाब में ट्रेन चलाई होगी। ये शहबाज शरीफ की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा 5 साल में ये सूबे को बर्बाद कर देंगे। मजीद कहा, साबिक चेयरमैन PTI को
जेल में देसी मुर्गी अंडे मिल रहे हैं और क्या चाहिए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब के 7 अजला में 27 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के 8 अजला में 45 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान के 11 अजला में 9 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। मारूफ पाकिस्तानी स्टार कनाडा में परफॉर्म करेंगे। माजुल हक बुखारी ने यूनाइटेड मल्टी सर्विसेज से माहिदा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक HACIC लॉ फॉर्म के CEO इम्तियाजुल हक बुखारी और डायरेक्टर हारिस अमीर ने बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और यूनाइटेड मल्टी सर्विसेज के इश्तराक से पाकिस्तान के नामवर फनकारों के साथ कॉमेडी म्यूजिकल शो के इनेकाद के हवाले से कनाडा में प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। इस ज़मन में बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मरकजी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया गया, जिसमें इम्तियाजुल हक बुखारी, यूनाइटेड मल्टी सर्विसेज के CEO अतिया सिद्दीकी, डायरेक्टर सफीना मनहास, माजुल हक बुखारी, हारिस अमीर ने कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद प्रोग्राम्स के हवाले से आगाह किया। पहले मरहले में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकार शकील सिद्दीकी, सलीम आफरीदी, काशिफ खान, अली हसन, इरफान मलिक, परवेज सिद्दीकी, गुलकार नईम अब्बास रूफ़ी और अली रूफ़ी परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर इम्तियाजुल हक बुखारी का कहना था, हमारा मकसद मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी फनकारों को बैरून मुल्क शोज़ के मौके फराहम करना है, ताकि इन आलमी सतह के फनकारों की सलाहियतों का ज़ाय होने से बचाया जा सके। हमारा मकसद पाकिस्तान और कनाडा में दूरी को ख़त्म करना है। वहाँ मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने मुल्क के फनकारों को देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और यूनाइटेड मल्टी सर्विसेज मिलकर कनाडा में शोज़ करेंगे, जिसका मुआहदा तय पा गया है। यूनाइटेड मल्टी सर्विस के CEO अतिया सिद्दीकी का कहना था, मैं 25 साल से कनाडा में शोज़ कर रही हूँ। पाकिस्तान के सीनियर फनकारों को कास्ट करके कामयाब शोज़ किए हैं। अब हम माहिदा के मुताबिक पाकिस्तान से नामवर कॉमेडियंस और सिंगर्स के साथ शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इम्तियाजुल हक बुखारी साहब को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी जो कंपनी है BGC बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने आज एक ज़बरदस्त सा MOU साइन किया है एक कैनेडियन कंपनी के साथ, कि जो यहाँ से पाकिस्तानी टैलेंट को कनाडा में प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। और हम ये दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से जो भी आर्टिस्ट जाए वहाँ से न सिर्फ माला माल हो के आए, बल्कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो कैनेडियन ऑडियंस को दिखा कर आए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हसन और मैं हूँ इरफान मलिक। हमारी जोड़ी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और इम्तियाजुल हक बुखारी भाई और उनके साहबजादे और जो कनाडा से टीम आई है, अतिया साहिबा, सफीना साहिबा और बुखारी साहब के साहबजादे माज। जी हाँ, इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने एक EMU साइन किया है कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान के आर्टिस्ट कनाडा में जाके परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और उस इवेंट का हम लोग हिस्सा है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारी तरफ से बुखारी साहब को, अतिया साहिबा को, सफीना साहिबा को बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह इनके दरमियान आपस में एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ है और एक अच्छी टीम लेके जा रहे हैं, उसका हम हिस्सा हैं। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। रमज़ान करीम है, रहमतों का खजीना, बख्शिशों का जीना, रब की है खास नेमत। इस रमज़ान हम ला रहे हैं आपके लिए एक रूहानी रू परवर रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। अशरे रहमत में हम तलाश करेंगे रब्बुल आलमीन की रहमतें। अशरे मग़फ़िरत में मांगेंगे रब के हुजूर मग़फ़िरत की दुआ, और अशरे निजात में पाएंगे जहन्नम से आज़ादी। ये सब कुछ देखेंगे आप रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में जय्यद उलमा कराम और मारूफ सनफ़ा हज़रात के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ OPTV पर। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल
everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.